साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि बीते 23 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां दौरा नहीं किया था। इस यात्रा के दौरान साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलाइड्स ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा। ये सम्मान ऐसे वक्त में दिया गया जब भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही। इससे ये भी साफ होता है कि दोनों देश एक दूसरे को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम भागीदार मानते हैं। साइप्रस का नाम आते ही तुर्की से उसने पुरानी दुश्मनी की बात सामने आती। साल 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था और उसके बाद ये द्वीपीय देश दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा नादर्न साइप्रस कहलाता है जिस पर तुर्की का सीधा नियंत्रण है, जबकि दूसरा हिस्सा आधिकारिक रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहलाता है जिसे संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश मान्यता देते हैं। भारत हमेशा से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस का समर्थन करता आया है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा संदेश देती है कि भारत तुर्की के दबाव में आए बिना साइप्रस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति भी इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। ये द्वीप पूर्वीय भूमध्य सागर में स्थित है और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के ट्राई जंक्शन पर है। इस वजह से ये भारत के लिए पश्चिमी एशिया और यूरोप के साथ व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा मामलों में पुल की तरह काम करता है। भारत अपने एक्ट वेस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और साइप्रस इसमें एक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। साइप्रस के समुद्री क्षेत्र में गैस भंडार पाए गए जिनका दोहन भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा साइप्रस में भारत की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा कंपनियों के लिए बड़े अवसर हैं। दोनों देश इस दौरे के दौरान इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। साइप्रस दौरा ये भी दर्शाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में अब और अधिक संतुलन और स्पष्टता ला रहा है। भारत ये संकेत देना चाहता है कि वो अपनी कूटनीति में किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय अपने हितों के अनुसार कदम उठाएगा। तुर्की जहां कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा, इस भारत ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने अपना स्टैंड साफ कर दिया।